तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन का दीप मनदीप में। दोस्तों, मैं मनदीप गंगोत्री से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म के देवी देवताओं में प्रमुख आराध्य देवों में से एक हनुमान जी हैं और समस्त भारत में हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। पूरे भारत देश में हनुमान जी के कई विशाल मंदिर मौजूद हैं, मगर शायद आपको यह जानकारी नहीं होगी कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां हनुमान जी की पूजा अर्चना नहीं की जाती। दोस्तों, यह जगह उत्तराखंड राज्य में एक गांव है जिसका नाम द्रोणागिरी है। यहाँ के लोग हनुमान जी की पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हनुमान जी द्वारा किए गए एक काम से आज तक नाराज हैं। द्रोणागिरी गांव उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के जोशीमठ नीति मार्ग पर स्थित है। समुद्र तल से इस गांव की ऊंचाई लगभग 14,000 फुट है। इस गांव के निवासियों की मान्यता है कि लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी वाले पहाड़ को हनुमान जी इसी गांव से लेकर गए थे। इस गांव के निवासी उस पहाड़ की पूजा अर्चना किया करते थे और जब हनुमान जी उस पहाड़ को उठा ले गए तो ये लोग हनुमान जी से नाराज हो गए। आज तक इस बात पर नाराज हैं। इसी वजह से न तो इस गांव में लाल झंडे का प्रयोग किया जाता है और ना ही हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस गांव के निवासियों के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी गांव पहुंचे थे तो वे भ्रमित हो गए थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस पहाड़ पर संजीवनी बूटी है और किस पर नहीं। ठीक उसी समय उन्हें एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। तब हनुमान जी ने उस बुजुर्ग महिला से पूछा कि माता जी, संजीवनी बूटी किस पहाड़ पर मिलेगी। तब उस बुजुर्ग महिला ने हनुमान जी को बूटी वाला पर्वत दिखाया और हनुमान जी उड़कर उस पहाड़ पर पहुंच गए। मगर वहां पहुंचकर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो फिर से वो उस बूढ़ी महिला के पास आए और उनसे पूछा कि उस पहाड़ पर संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी। इस पर महिला ने हनुमान जी को वो जगह भी दिखा दी जहाँ पर संजीवनी बूटी थी। तब बजरंगबली ने संजीवनी बूटी वाले पहाड़ के उस हिस्से को तोड़कर अपने हाथों पर रखा और उड़ गए। जब द्रोणागिरी के निवासियों को इस बात का पता चला कि बजरंगबली पहाड़ लेकर चले गए हैं और इसी गांव की एक महिला ने उनकी मदद करी है, तब से उस महिला का समाज से बहिष्कार कर दिया गया और हनुमान जी की पूजा को प्रतिबंधित कर दिया गया। आज भी इस गांव में आराध्य देव पहाड़ की पूजा के समय महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता और ना ही उनके द्वारा बनी किसी भी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। हनुमान जी द्वारा पर्वत उठाकर ले जाने का प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाकर समूची वानर सेना को घायल कर दिया था और लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। जब मेघनाथ ने देखा कि लक्ष्मण तो बेहोश हो गए हैं तो मेघनाथ बहुत प्रसन्न हुआ और वहां से चला गया। उस ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते लगभग 47 करोड़ वानरों को घायल कर दिया था। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के युद्ध कांड में बजरंगबली द्वारा संजीवनी लाने के लिए पहाड़ को उठाकर ले जाने का उल्लेख मिलता है। जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र को चलाकर लक्ष्मण जी को घायल कर दिया था तब मेघनाथ वहां से खुश होकर चला गया कि लक्ष्मण की तो मृत्यु हो गई। मगर जब बजरंगबली, जाम्बवंत और विभीषण राम और लक्ष्मण के पास आए तब विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि सिर्फ तुम ही लक्ष्मण जी को बचा सकते हो। इसके लिए तुम तुरंत हिमालय की ओर निकल जाओ और हिमालय पर्वत पर जाओ, वहां से औषधियां लेकर आओ जिससे कि लक्ष्मण जी और बाकी सेना को बचाया जा सके। जाम्बवंत ने बजरंगबली से कहा कि हिमालय पर्वत पर पहुंचकर तुम्हें 2 पर्वत ऋषभ और कैलाश दिखाई देंगे। इन दोनों पर्वतों के ठीक बीच में एक औषधियों से भरा हुआ पर्वत दिखाई पड़ेगा। इस पर्वत पर 4 औषधियाँ मृत संजीवनी, विशलकरणीय, सुवाकरणीय एवं संधानी नाम की औषधियाँ होंगी। इन औषधियों की चमक से सभी दिशाएं चमकती हैं। उन महा औषधियों को आप लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ। जाम्बवंत जी की बात को सुनकर तुरंत ही बजरंगबली हिमालय की ओर निकल गए
और कुछ समय में ही वो हिमालय पर पहुंच गए। हनुमान जी ने वहां पहुंचकर कैलाश और ऋषभ दोनों पर्वतों को देखा और उस औषधियों वाले पर्वत को भी देखा और वहां पर जाकर औषधियों को खोजने लगे। क्योंकि ये सारी औषधियां चमत्कारी थी, इसलिए जब उन औषधियों को पता चला कि उन्हें कोई लेने आया है तो वे सब महा औषधियाँ अदृश्य हो गई। इससे हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर संपूर्ण पर्वत को ही जिस पर वो महा औषधियाँ लगी हुई थी साथ लेकर आ गए। पर्वत को लेकर कुछ समय में ही हनुमान जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी के पास पहुंच गए। बजरंगबली को संजीवनी बूटी के साथ देखकर पूरी सेना में उत्साह छा गया और लक्ष्मण जी का उपचार किया गया, जिससे कुछ ही समय में लक्ष्मण जी और समस्त वानर सेना स्वस्थ हो गई। इसके बाद श्री राम की आज्ञा से बजरंगबली इस पर्वत को वापस उसी स्थान पर रखा है जहां से वो इस पर्वत को लेकर आए थे। तो दोस्तों, भगवान बजरंगबली हम सब पर कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।